और तेरी भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान की हर साल यही कहानी होती है और 196 दिन 17 घंटे 44 मिनट 17 16 कुछ सेकेंड्स इतना टाइम बचा हुआ है साल 2024 बीतने में। और हाँ, आप सभी लोगों का क्या हुआ? साल की शुरुआत में तो बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे थे कि अब ये करूंगा, वो करूंगा, ये होगा, वो होगा, और हुआ क्या? आधा साल बर्बाद हो गया। और अगर आपने कुछ चीजें नहीं बदली तो बचा हुआ आधा साल भी निकल जाएगा, 2024 चला जाएगा, 25 चला जाएगा और अंत में रह जाएगा तो सिर्फ एक चीज, पछतावा, रिग्रेट। और उस वक्त आप चाह करके भी समय में पीछे लौट करके चीजों को बदल नहीं पाओगे। और सिर्फ एक एडवाइस में दूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एडवाइस, लेकिन उससे पहले आपको दो चीजें छोड़नी पड़ेगी। पहली चीज जो कि आपको छोड़नी है, स्टॉप डूइंग मेंटल मास्टरबेशन। हर कोई बात कर रहा है फिजिकल मास्टरबेशन के बारे में, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मेंटल मास्टरबेशन के बारे में। ये क्या होता है मेंटल मास्टरबेशन? अपने माइंड को बार बार इंफॉर्मेशन देते जाना, या फिर ये कहें कि अपने माइंड को बार बार सिर्फ इंफॉर्मेशन देते जाना। अच्छे वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना, पॉडकास्ट देखना, ऑडियो बुक्स सुनना, कोर्सेज करना और कई सारी चीजें। इससे हमारे माइंड को ये लगता है कि अरे नहीं यार, हमने कुछ अचीव किया, हमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये सब पढ़ के देख के बहुत ही अच्छा काम किया है, तो हमारे माइंड को एक कमाल का प्लेजर मिलता है, ऐसा प्लेजर जो कि हमें फिजिकल मास्टरबेशन में मिलता है। तो उसी लेवल का प्लेजर हमें यहाँ पर मिलता है कि हमने कमाल का काम किया है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आपने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है। और आपके माइंड को क्या लगता है कि नहीं नहीं हमने कुछ किया है, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। इसे हम कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव तब करोगे जब आप एक्शन लोगे, जब आप कर्म करोगे। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड चीज जो कि आपको छोड़नी है, दूसरों के सामने अपने दुखों के रागड़े गाना बंद करो। कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं है आपके दुख सुनने में। इस दुनिया में ना हर इंसान, हर किसी को ये प्रूव करने में लगा है कि भाई मेरे दुख तेरे दुख से बहुत ज्यादा बड़े हैं, और सामने वाला भी यही प्रूव करने में लगा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे दुख तेरे दुख से बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। अपनी जिंदगी के रागड़े गाकर, अपनी जिंदगी के दुख सुनाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? देखिए, इस ब्रह्मांड में ना जाने कितनी ही आकाश गंगाएं हैं, और किस आकाश गंगा में कौन सी दुनिया चल रही है किसी को कुछ भी पता नहीं है। और इतनी सारी गैलेक्सी में हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी है, उसमें हमारा छोटा सा सौर मंडल है, और वहां पर हमारा प्यारा सा पृथ्वी ग्रह है, और उस ग्रह के अंदर हमारा प्यारा सा भारत देश है। उस भारत देश के किसी एक छोटे से शहर के, छोटी सी गली के, छोटे से घर के, छोटे से कमरे में और छोटे से दिमाग में आप अपनी दुनिया भर की प्रॉब्लम सोच रहे हो, और आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है। क्या पागल हो क्या आप? आप लोगों को अंदाजा तक नहीं है कि किसकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े दुख चल रहे हैं। तो अपने दुखों का रागड़ा गाना बंद करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये दो चीज आपको छोड़नी है। पहली है मेंटल मास्टरबेशन, और दूसरी है अपने दुखों का रागड़ा गाना बंद करो। उसके बाद में सिर्फ एक एडवाइस मैं आप सभी को दूंगा, बहुत ही आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कमाल की लाइन है, ध्यान से सुनना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एरर आ गया ना यहाँ पर, आइए अब हिंदी में समझते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो सबसे ज़रूरी काम है उसको सबसे ज़रूरी काम में रखना। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम समझते हैं दी बलून थ्योरी। ध्यान से सुनना, ये एक बलून है, इसमें पूरी हवा भरी हुई है। कुछ वक्त बाद इस बलून में थोड़ी सी हवा कम हो जाती है, और एक टाइम के बाद में ये जो बलून है ये पूरी तरह से फुस हो जाता है। अब यहाँ पर इसको रिलेट करना मोटिवेशन से और एनर्जी से। ये जो बलून है जो पूरा फुला हुआ है, ये है आपकी एनर्जी, ये है आपका मोटिवेशन। मॉर्निंग में जब आप सो करके उठते हो, तो मान लेते हैं कि अगर आप सुबह 7 बजे भी उठते हो, तो 7 बजे से 8 बजे से लेकर के तो 12 बजे तक आपके अंदर होती है ये वाली एनर्जी। उसके बाद में आपके अंदर जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर उसके बाद में आपकी जो एनर्जी, आपका जो मोटिवेशन है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि आप फुस हो जाते हो पूरी तरह से। तो यहाँ पर जरूरी है कि आपका जो सबसे जरूरी काम है वो आप इस वक्त करो जब आपके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, आपके अंदर सबसे ज्यादा मोटिवेशन होता है। क्योंकि अगर आप इस वक्त अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करोगे तो आपका जो फुल पोटेंशियल है वो निकलेगा। कम टाइम में आप ज्यादा कर पाओगे, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। तो सबसे जरूरी जो काम है वो आपको इस वक्त करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो शेड्यूल है वो डिसाइड करना होगा। और पॉसिबल है कि आप में से ज्यादातर जो लोग हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो मॉर्निंग में आपका स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, तो वहां पर फिर आपको अपने अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम स्लॉट आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे इवनिंग में, नाइट में, कहीं पर भी वो आपको निकालना ही पड़ेगा अपने लिए। और अगर आप स्कूल में हो या फिर आपने जस्ट अभी 12th पास आउट की है, तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इस पॉइंट
पॉइंट पर अगर आप सिर्फ एक अच्छा डिसीजन ले पाए तो आपके पूरे फ्यूचर को ही बदल देगा वो एक डिसीजन। वो डिसीजन क्या है? एक ऐसा कॉलेज चूज करना जहां पर आपका फ्यूचर बने, जहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता हो। एक ऐसा कॉलेज जिसका करिकुलम इंडस्ट्री रिलेवेंट हो, जहां पर फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग के फंडामेंटल सिखाए जाए, जहां पर एआई वर्कशॉप्स हो और हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली सिखाया जाए। ऐसा कॉलेज जहां इंडस्ट्री के जायंट्स खुद आकर आपको पर्सनली मेंटोर करे। पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर जो कॉलेजेस है वो थ्योरी पर फोकस करते हैं, लेकिन रिसेंटली मुझे एक बहुत ही कमाल के कॉलेज के बारे में पता चला है जो कि प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, और उसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि प्रोवाइड कराता है बीटेक इन सीएस एंड एआई। और इनका सक्सेस इनके स्टूडेंट्स के अचीवमेंट में ही दिखता है। यहाँ के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल हैकथॉन में सेलेक्ट होकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोप के हैकथॉन एंड हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस भी जा रहे हैं, और यहाँ पर 6 मंथ की मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी मिलती है। इसलिए यहाँ के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ही 30,000 मंथ की एवरेज स्टीपेंड वाली इंटर्नशिप क्रैक कर पा रहे हैं। इवन एक स्टूडेंट ने तो गूगल की 1.25 लाख की इंटर्नशिप भी क्रैक की है, और इसीलिए इनकी जो डिमांड है वो हर साल बढ़ रही है। इन्होंने दिल्ली के साथ साथ अब अपना जो कैंपस है वो पुणे में भी ओपन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन कभी भी क्लोज हो सकता है। एडमिशन के लिए इनका ऑल इंडिया एनएसएटी एग्जाम आपको देना होता है। अगर मिस हो गया तो आपको 1 साल तक वेट करना होगा। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आज ही जाइए और एक सही डिसीजन लीजिए। अब हम फिर से बात करेंगे दी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग के बारे में, और ये चीज करने में आपको जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपके आड़े आएगा, आपका मोबाइल फोन। तो उसके लिए क्या करना है? मान लो आप इस बेंच पर बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अपने फोन को बस थोड़ा सा दूर, 4 से 5 फीट दूर किसी कुर्सी पर रख दीजिए। आपको ना आलस आएंगे वहां से उठाने में, तो आप चलाओगे नहीं। अगर आपके पास में रखा है तो फिर आप उठा लोगे और आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको थोड़ा सा दूर रख देना, आपको आलस आएंगे, आप बहुत ज्यादा आलसी हो मुझे पता है, तो आप उस फोन को उठाओगे नहीं। ये टेक्निक ट्राई कीजिए, बहुत काम आएगी। और मैं भी कोई बड़ी बड़ी डिंगा नहीं मार रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो फोन है वो मेरे से दूर रखा हुआ है। अब मैं आपको टाइम भी बताता हूँ कि मैं किस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। तभी देखिए, ये यहाँ पर फोन था, मैंने फोन लिया, और अभी अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं 11 यहाँ पर बज रहे हैं। तो मेरी जो एनर्जी होती है वो सुबह 8 बजे से लेकर के तो यही 12 बजे तक सबसे हाई होती है। तो वीडियो शूट करना, स्क्रिप्ट लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं वो मैं इसी वक्त कर लेता हूँ। मेरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की जगह पर मैं रखता हूँ उसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सुबह टाइम पास कर लूंगा और दिन में वीडियो शूट करने के लिए जाऊंगा तो मेरे बाप से नहीं होगा दिन में वीडियो शूट। दिन में एनर्जी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, और जो एक्चुअल पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, जो फ्लो है, वो निकल ही नहीं पाता है। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि सुबह एनर्जी हाई है तो या तो सुबह करेंगे या फिर शाम को 4 बजे के बाद में। अब सवाल यहाँ पर ये आएगा कि ये चीज 1 दिन हो जाती है, 2 दिन हो जाती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक हमने ट्राई की है, तेरे जैसे बहुत यूट्यूबर आए हैं, लेकिन हम किसी भी चीज को ना ज्यादा लंबे टाइम तक खींच नहीं पाए। तो उसके लिए क्या करें? तो उसका सोल्यूशन भी आज मैं लेकर के आया हूँ। उसके लिए आप ये देखो, ये है डोमिनो। अब इसमें ये वाला जो डोमिनो है ये डायरेक्टली इस बड़े डोमिनो को गिरा नहीं सकता, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये डोमिनो इसको गिराता है, ये इसको गिराता है, ये इसको, और इसके बाद में ऐसे करते करते ये बड़ा वाला जो डोमिनो है ये भी गिर जाता है। अब देखा जाए तो डायरेक्टली इस छोटे वाले डोमिनो ने उसको नहीं गिराया, लेकिन इनडायरेक्टली उसी ने गिराया। और ये जो छोटा वाला डोमिनो है ये हो आप, और ये जो बड़ा वाला डोमिनो है ये है आपका गोल, एक बहुत बड़ा गोल। आप एकदम से उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो मान लो कि उस गोल को अचीव करने में आपको लगता है 1 साल, तो उससे ठीक पहले आपको लगेंगे 6 महीने, फिर आपको लगेंगे 2 सप्ताह, फिर 1 सप्ताह, और फिर 1 दिन। यानी कि आप अपने 1 दिन से 1 साल का गोल अचीव कर सकते हो, लेकिन शर्त है आपको हर दिन मेहनत करनी होगी। आप माइंड में सिर्फ ये रखिए कि अगर मैंने सिर्फ 1 दिन भी ठिलवाई की, 1 दिन भी मैं बीच में रुक गया, तो मेरा जो लास्ट वाला डोमिनो है वो नहीं गिरेगा। आप खुद सोचिए ना कि मान लो हमने छोटा वाला डोमिनो गिरा दिया, गिर रहे हैं सारे एक के बाद एक, लेकिन हमने बीच वाले को रोक लिया, तो क्या बड़ा वाला डोमिनो गिरेगा? बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर हमने लास्ट सेकंड वालों को रोक लिया तो क्या जो लास्ट वाला है वो गिरेगा? बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो आपको माइंड में सिर्फ ये रखना है कि अगर मैंने 1 दिन के लिए भी बीच में ठिलवाई की, 1 दिन भी बीच में गैप दी, तो मेरा जो गोल है वो अचीव नहीं होगा और सारा जो रायता है वो फेल जाए। तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए। तो बार बार माइंड में से ये बात याद रखें कि मेरा जो बड़ा वाला डोमिनो है वो नहीं गिरेगा अगर मैंने बीच में कुछ भी गड़बड़ की तो। और मेरा यकीन मानिए, अगर आपने ये साल भर कर लिया ना, आप अपनी फील्ड में टॉप 1% में आ जाओगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आज से 5 साल पहले की बात है, मैं सुबह 4 बजे उठता था। तो 4 बजे उठने के बाद में मेरी जो एनर्जी वो सबसे हाई होती थी, तो मैं 5 बजे अपनी जो वॉइस है वीडियो के लिए वो रिकॉर्ड करता था। और आप उस वक्त भी देख सकते हैं मेरे वीडियो में जो एनर्जी थी वो कितनी ज़्यादा थी। तो इसीलिए थी क्योंकि मैंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था। इस वजह से आज मेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं ना, मैंने जो किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस चीज को ट्राई कीजिए, इतनी कमाल की टेक्निक है कि आपको मजा आ जाएगा। तो अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, आपको सिर्फ याद रखना है कि 2 चीजें छोड़नी है। पहली है मेंटल मास्टरबेशन, उसके बाद में अपने रागड़े गाना बंद करो।
तब आप जीवन में आगे बढ़ोगे। उसके बाद में अपने दिन में 1 से 2 या 2 से 3 ऐसे टाइम तय कीजिए जब आपकी एनर्जी सबसे हाई होती है, सुबह शाम जब भी हो, उस वक्त आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम कीजिए। उस वक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए बीच में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।